नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वर्ड पैड के बारे में। ठीक है, वर्ड पैड होता है क्या है, वर्ड पैड का क्या क्या यूज है। ठीक है, देखते हैं वर्ड पैड के बारे में। ठीक है, वर्ड पैड क्या है। ठीक है, वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा हम टेक्स्ट एडिटिंग का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा जो भी टेक्स्ट एडिटिंग का कार्य होता है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ये हमको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हमारे विंडो में पहले से ही इंस्टॉल होता है। ठीक, आगे देखेंगे वर्ड पैड से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के लेटर पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी हमको अगर लेटर लिखना है तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन आवेदन पत्र लिख सकते हैं। उसके बाद इससे हम अपने नोट्स बना सकते हैं। और पेंट ब्रश में बनी हुई पेंटिंग को बहुत ही आसानी से इसमें हम इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित कार्य कर सकते हैं, या टेक्स्ट अलाइनमेंट से संबंधित कार्य कर सकते हैं, या टाइपिंग करना हो या कलर करना हो। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम इस पे कर सकते हैं। ठीक है, बात आती है वर्डपैड को चालू कैसे करते हैं। आइए देखते हैं वर्डपैड को चालू कैसे करते हैं। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो, वर्डपैड ओपन करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कीबोर्ड में विंडो बटन दबाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सर्च करेंगे वर्डपैड, ठीक है, इस तरीके से, तो हमारा जो भी वर्डपैड होगा वो इस तरीके से शो करा जाएगा। ठीक है, सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये आ गया हमारा वर्डपैड का इंटरफेस। ठीक है, ये हमारा वर्डपैड का इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे हम जानेंगे बिल्कुल एक एक फीचर्स के बारे में। ठीक है, यानी कि बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर जो होता है हमारा, ये होता है टाइटल बार। ठीक है, जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट का नाम दिया होता है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है हमारा टाइटल बार। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो कि यहाँ पे वर्ड का है। ठीक है, नाम दिया गया है। उसके बाद उसी के नीचे होता है हमारा जस्ट मेन्यू बार। ठीक है, यहाँ पे हमारे मेन्यूज होते हैं, जैसे कि फाइल हो गया, होम हो गया, व्यू हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये होते हैं हमारे मेन्यूज। ठीक है, इसी में हमारे ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग। ठीक है, इसमें भी हमारे ऑप्शंस होते हैं। फिलहाल हम जानेंगे क्लिपबोर्ड के बारे में। ठीक है, क्लिपबोर्ड में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, तीन ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे हम कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए सिंपल सा कोई टैक्स लिखते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने एक टैक्स लिख लिया। इस तरीके से मान लो यहाँ पे हमने ये टैक्स लिख लिया। ठीक है, इस तरीके से मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से इसका साइज बढ़ा लिया। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इसको हमको करना है सिलेक्ट। अब यहाँ पे मान लो ऐसे कट करना है, इस तरीके से हम कट भी कर सकते हैं। अगर मान लो वापस से पेस्ट करना है तो यहाँ पे ये पेस्ट का ऑप्शन दिया है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा सिंपल सा। ठीक है, अगर वापस हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया होता है हमारा कॉपी का। ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे, इस तरीके से हम इसको कॉपी कर सकते हैं, एंटर करेंगे और वापस यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है पेस्ट की, कंट्रोल वी। ठीक है, इस तरीके से हम पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे दिया गया है, मान लो किसी का भी हमको फॉन्ट चेंज करना है। इस तरीके से यहाँ पे मान लो कालावरी है, यहाँ पे चेंज करना है, मान लो हमको ये रखना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अपने फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसका साइज हमको इंक्रीज करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से भी हम साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अपने हिसाब से जितना भी रखना है इस तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है, बोल्ड का आया। ठीक है, इस तरीके से इटैलिक का है, अंडरलाइन का है, यहाँ से कर सकते हैं इसको। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अगर हटाना है तो सिंपल सा वापस क्लिक करेंगे, इस तरीके से यहाँ से हटा सकते हैं, ऐसे वापस लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है हमारा स्ट्राइक थ्रो का। ठीक है, इससे क्या होता है, मान लो कोई भी हमारा टैक्स लिखा होता है, अगर उसको हटाना नहीं है फिर भी हमको गलत दिखाना है उसको, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो लग जाता है, वापस क्लिक करेंगे हट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, एक आता है सबस्क्रिप्ट का और दूसरा आता है सुपर
सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक है, इनका क्या यूज होता है, ठीक है, जानेंगे यहाँ पे। एंटर करता हूँ, मान लो कभी भी हमको कोई भी फॉर्मूला लिखना होता है, ठीक है, इस तरीके से मान लो हमको फॉर्मूला लिखना है H2O, ठीक है, मान लो ये फॉर्मूला लिखना है हमको। तो यहाँ पे हम दो को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे जो सब स्क्रिप्ट वाला वो ऑप्शन है, ठीक है, इस तरीके से इस पे हम क्लिक कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पे इस तरीके से हमारा आ जाएगा, ठीक है, H2O फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन आता है सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक है, इसका क्या क्या यूज होता है, मान लो अगर इसको हमको ऊपर ले जाना है, ठीक है, इस तरीके से ऊपर ले जाना है, तो यहाँ से इसको ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है, जैसे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको नीचे रखना है, नीचे कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम यहाँ पे अगला ऑप्शन जो कि टैक्स कलर का आता है। ठीक है, यहाँ पे हम अपने टैक्स पे कलर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे अब यहाँ पे कोई भी कलर करना है, यहाँ से कलर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, जैसे टेक्स्ट पे कलर हो गया है इस तरीके से। मान लो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका थोड़ा साइज से बड़ा कर लिया, इस तरीके से यहाँ से कलर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे टैक्स हाईलाइटेड कलर। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी टैक्स हमको मान लो हाईलाइट करना है, ठीक है, मान लो ये जो ऊपर टैक्स दिया गया है इसको हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर लग जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम बैकग्राउंड में भी कलर लगा सकते हैं। फिलहाल अगर ये फॉर्मेटिंग हटानी है तो कीबोर्ड में कंट्रोल जेड प्रेस कीजिए, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से हटा सकते हैं जो भी हटाना है। ठीक है, कंट्रोल जेड प्रेस कीजिए, हट जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है पैराग्राफ का। इसका क्या मतलब होता है, मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको टेक्स्ट को, ठीक है, छोटा करता हूँ इस तरीके से। मान लो यहाँ से मैंने इसको छोटा कर लिया। उसके बाद मान लो अगर हमको लेफ्ट साइड, ठीक है, यानी कि राइट साइड इसको हटाना है, इस तरीके से राइट साइड हटा सकते हैं, लेफ्ट साइड लाना है तो लेफ्ट साइड। ठीक है, इस तरीके से इसको जितना भी हमको एडजस्ट करना है वहां से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया सब कुछ। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से हम यहाँ पे पॉइंट्स लगा सकते हैं, बुलेट्स। ठीक है, नंबर्स देना है नंबर्स दे सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमको ABCD लिखना है, इस तरीके से अल्फाबेट दे सकते हैं, अपर कैस दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है इस तरीके से स्पेस। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा लाइन है, ठीक है, इसमें स्पेस कितना रखना है यहाँ से रख सकते हैं अपने हिसाब से। मान लो 2 का स्पेस रखना है, ठीक है, 2 का तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ से अपने हिसाब से जितना भी रखना है यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, जहाँ भी रखना है सेंटर में रखना है सेंटर में रख सकते हैं। ठीक है, या राइट साइड रखना है राइट साइड रख सकते हैं इस तरीके से, या बिल्कुल दोनों तरफ एक 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 जैसा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, इस तरीके अगर फिर भी यहाँ से नहीं समझ में आए तो यहाँ से कस्टम अलाइनमेंट पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे जो भी आपको करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। पेज का सेटअप कितना लेफ्ट रखना है, ठीक है, कितना राइट रखना है, और यहाँ पे जो भी फर्स्ट लाइन है आपकी कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए इस तरीके से यहाँ से रख सकते हैं, और लाइन में स्पेस कितना होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से रख सकते हैं और ओके कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट में हमारा पिक्चर ऑप्शन दिया गया है इस तरीके से। अगर मान लो कोई भी हमको पिक्चर इंसर्ट करानी है तो हम यहाँ से करा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से पिक्चर को इंसर्ट कराना है, इस तरीके से। ठीक है, जहाँ भी आपकी पिक्चर है, ठीक है, इस तरीके से मान लो हमारी डेस्कटॉप पे ये पिक्चर है, इसको ओपन करेंगे इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ये पिक्चर आ गई है। ठीक है, इस तरीके से जहाँ भी रखना है इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं, इस तरीके से रखना है, बीच में रखना है बीच में रख सकते हैं, या लेफ्ट में रखना है लेफ्ट में रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, राइट में रखना है राइट में रख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से इसका साइज भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसा रखना है हमको साइज। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से कम या ज्यादा साइज भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे डेट एंड टाइम का। ठीक है, यहाँ से डेट एंड टाइम इंसर्ट करा सकते हैं। मान लो जिस भी फॉर्मेट में आपको डेट एंड टाइम चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। मान लो उनको ये फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ पे देखो इस तरीके से मैं थोड़ा एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने जैसे ही एंटर किया इस तरीके से आ गया हमारा। ठीक है, थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा डेट एंड टाइम आ जाता है।
अब यहाँ पे मैं थोड़ा एंटर करके नीचे यहाँ पे मैं टाइम भी ला रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मान लो ये हमारा टाइम आ गया। इस फॉर्मेट में आपको टाइम लाना है, टाइम यहाँ से ला सकते हैं। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, इधर रखना है इधर रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसको भी हम यहाँ से लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इसी में हमारा ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट करा सकते हैं। मान लो कोई भी हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट है अगर, तो यहाँ से चार्ट भी यहाँ से ओपन करा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई मान लो फाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ से फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे चार्ट लानी है तो इस तरीके से जैसे क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट आ जाएगी हमारी, ठीक है। कुछ जो भी हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट है वो इस तरीके से आ जाएगी। जो भी आपका डेटा एंटर रहेगा वो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा एडिटिंग का, ठीक है। एडिटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी मान लो डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट अगर हमको ढूंढना है, ठीक है, फाइंड करना है, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अभी मान लो हमको यहाँ पे ढूंढना है लेटेस्ट, ठीक है। इस तरीके से मेरे को लेटेस्ट ढूंढना है, तो यहाँ पे जैसे ही हम फाइंड पे क्लिक करेंगे, देखो लेटेस्ट जहाँ भी लिखा होगा हाईलाइट होके आ जाएगा। जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दूसरी जगह जहाँ भी लिखा होगा उस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तीसरी जगह आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जहाँ भी हमारा लिखा होगा इस तरीके से हाईलाइट होके ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। कहीं भी हमारा कोई भी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है उसमें ये ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे रिप्लेस का। रिप्लेस का क्या काम होता है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी आ जाती है यहाँ पे। रिप्लेस का मतलब होता है अगर कोई भी टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मान लो कोई भी चेंज अप करना है टैक्स में तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे लेटेस्ट लिखा हुआ है, अभी लेटेस्ट की जगह हमको लिखना है न्यू, ठीक है। इस तरीके से न्यू लिखना है, तो यहाँ पे जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिप्लेस हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों जगह इस तरीके बोल रहा है, अब आगे रिप्लेस करने के लिए नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जो भी हमारा रिप्लेस यानी कि लेटेस्ट लिखा था वो रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। अगर वापस हमको इसको ठीक करना है तो क्या करना है, जहाँ पे न्यू लिखा है यहाँ पे लेटेस्ट कर देंगे, और जहाँ पे लेटेस्ट लिखा है तो न्यू कर देंगे, और वापस रिप्लेस आल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। करके देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से जहाँ भी न्यू लिखा है और लेटेस्ट, इस तरीके से रिप्लेस जहाँ भी लिखा था, ठीक है, न्यू वहां पे सब लेटेस्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद अगला मेन्यू आता है हमारा व्यू, ठीक है। व्यू मेन्यू में हम हमारे कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा जूम इन का, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट लिखा होता है उसको हम यहाँ से जूम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। जितना भी जूम करना है यहाँ से कर सकते हैं। अगर जूम आउट करना है तो यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शंस आता है ये अगला रूलर का, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इस तरीके से इंचेस में रूलर आ रहा है हमारा। जैसे ही हम यहाँ पे अनटिक करेंगे तो यहाँ से रूलर गायब हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूलर शो नहीं करा रहा है, तो यहाँ पे वापस टिक करेंगे तो हमारा रूलर आ जाएगा इस तरीके से। स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार क्या होता है, मान लो ये जो हमारा नीचे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे देखो जूम का ऑप्शन दिया गया है इस तरीके से। अगर मान लो यहाँ से हम इसको अनटिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा गैप हो जाता है, ठीक। अब वापस टिक करेंगे वापस आ जाएगा, ठीक है। देखो टिक अनटिक इस तरीके से, ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद सेटिंग्स के ऑप्शन में आ जाएंगे वर्ड वार्प, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से जो भी हमारी वर्ड वार्प की सेटिंग्स होती हैं वो देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले नो वार्प, अगर यहाँ से हम नो वार्प कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्पेस रहता है वो गायब हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी कि जो भी इसके साइड में स्पेस था वो बिल्कुल हो गया, ये बिल्कुल फुल स्क्रीन पे आ गया हमारा, ठीक है, पूरा का पूरा पेज आ गया। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारा, ठीक है, वार्प टू विंडो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो भी हमारी विंडो की वार्प होगा इस तरीके से विंडो साइड में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा पेज आ जाएगा। उसके बाद वार्प टू रूलर, ठीक है, यानी कि जो हमारा रूलर है वो भी आना चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। रूलर के हिसाब से आ जाएगा, वापस स्पेस आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमको इसी पे चलाना है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है हमारा मेजरमेंट यूनिट्स,
ठीक है, इसका क्या यूज होता है, मान लो यहाँ पे जो रूलर दिया गया है ना, इस तरीके से इसको सेंटीमीटर्स में लाना है या पॉइंट्स में लाना है, फैक्स में लाना है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ला सकते हैं। अगर सेंटीमीटर्स में लाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे चेंजअप हो रहा है, यहाँ से पॉइंट्स में लाएंगे कुछ इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है, यहाँ से फिक्स में लाएंगे कुछ इस तरीके से चेंज होगा, और वापस यहाँ पे इंचेस में लाते हैं, ठीक है, इस तरीके से फिलहाल हमको इंचेस में ही रखना है, ठीक है, क्लियर। अगला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे फाइल मेन्यू, ठीक है, फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शन जानेंगे यहाँ पे। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा न्यू, ठीक है, यानी कि इससे हम एक नया पेज ले सकते हैं अपने वर्ड पैड का, ठीक है, जैसे ही हम इस पे न्यू पे क्लिक करेंगे, पूछ रहा है पे डू यू वांट टू सेव चेंज यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि जो भी आपने इस पे काम कर रखा है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट क्या है, इसको सेव करना चाहते हो, ठीक है, फिलहाल हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अब जिस भी फोल्डर में रखना चाहते हो, फिलहाल मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे फाइल है, फाइल का जो भी नाम रखना चाहते हो वो यहाँ पे रख सकते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने रख दिया वर्ड पैड फाइल, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे वर्डपैड फाइल रख दिया। अब यहाँ पे देखो सेव एज टाइप, यानी कि वर्डपैड की जो भी फाइल होती है वो यहाँ पे डॉट आरटीएफ में सेव होती है, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि फाइल एक्सटेंशन इसका आरटीएफ होता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगला ऑप्शन, ठीक है, इस तरीके से देखो हमारा न्यू पेज आ गया, ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे। अगला ऑप्शन आता है हमारा ओपन का, ठीक है, यानी कि कोई भी आपने फाइल सेव की हुई है उसको ओपन करा सकते हैं कुछ इस तरीके से, मान लो यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखेंगे। अब यहाँ पे जो भी हमारी फाइल है, मान लो ये हमारी फाइल है, ठीक है, इसको हम ओपन कराएंगे इस तरीके से, ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ओपन करा लिया, ठीक है, जो हमने सेव की थी वो फाइल हमने ओपन करा ली। अब वापस अगला ऑप्शन देखेंगे सेव, ठीक है, जो कि अभी हमने देखा था, ऐसे वापस से सेव कर सकते हैं, जिस भी फोल्डर में रखना है यहाँ से सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा सेव एज का, ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी टैक्स एडिटिंग किया है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट चेंज किया है, तो यहाँ से वापस उसको चेंज करके यहाँ पे फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से वापस से सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है हमारा प्रिंट का, अब यहाँ से जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको डायरेक्ट यहाँ से ही प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास प्रिंटर सेट है तो डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है हमारा पेज सेटअप का, ठीक है, अब यहाँ से हम आपको पेज सेटअप करना बताएंगे, ठीक है, अभी मान लो जो हमारा पेज का साइज है वो किस साइज में आप प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, ठीक है, A4 साइज, आपको जिस भी साइज में यहाँ पे सेट करना है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पोर्टल है, ठीक है, इस तरीके से अगर लैंड स्पेस कर दोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो कराएगा, ठीक है, यानी कि इसकी विड्थ बढ़ जाएगी थोड़ी सी। उसके बाद यहाँ पे पोर्टल रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है, यानी कि आपको लेफ्ट में कितना गैप रखना है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, देखो ये हटा दिया, अब देखो बिल्कुल गैप नहीं है, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सटीक से आ रहा है, इसके टेक्स्ट जो है बिल्कुल सटीक से आ रहा है, मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि पेज के बिल्कुल साइड में ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0.5 रख रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा गैप हो गया, ठीक है, इसी हिसाब से हम राइट में कर सकते हैं, टॉप में कर सकते हैं और बॉटम में भी कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा पेज का सेटअप। फिलहाल इसको ओके कर देंगे। उसके बाद जो हमारा आता है अगला ऑप्शन सेंड इन ईमेल, ठीक है, अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ से हम अब ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा अबाउट वर्डपैड, ठीक है, यानी कि वर्डपैड के बारे में जानकारी। अब यहाँ पे हम जो आपको वर्डपैड का वर्जन दिखाएंगे, ठीक है, इस तरीके से जो वर्डपैड का वर्जन है विंडो 11 में आपको हम बता रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे जो वर्जन है, ठीक है, वो यहाँ पे दिख जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे जो भी आपका वर्डपैड का वर्जन रहेगा, ठीक है, जो भी आपका विंडो रहेगा वो यहाँ पे शो करा जाएगा, ठीक है, यानी कि किस विंडो में आप वर्डपैड चला रहे हो, ठीक है, फिलहाल ओके करते हैं इस तरीके से। उसके बाद अगला जो आता है हमारा एग्जिट का, यानी कि जैसे ही हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे वैसे ही हम वर्डपैड से बाहर चले जाएंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारे वर्डपैड के फीचर्स थे, ऑप्शन थे, वो हमने आपको सब कुछ डिटेल्स में बता दिया है, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं कंप्यूटर से रिलेटेड पीडीएफ डालता रहता हूँ, ठीक है, जैसे नोटपैड हो गया, कंप्यूटर की पीडीएफ और कंप्यूटर क्या है इससे रिलेटेड, और यहाँ पे जो वर्डपैड की पीडीएफ है ये भी आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। आप
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।